किसी का वोट कितना सुरक्षित है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक बार वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो बस काम हो गया। लेकिन क्या ये मालूम है कि अभी 2 दशकों में पहली बार पूरे देश में एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो करोड़ों लोगों के नाम लिस्ट से हटा सकती है? तो चलिए समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका किसी के वोट पर क्या असर पड़ सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखिए, 2.89 करोड़। ये सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश के उन वोटरों की संख्या है जिनके नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। जी हाँ, 2.89 करोड़। मतलब ये कोई छोटी मोटी सालाना साफ सफाई नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि वोटर लिस्ट की ये सफाई आखिर है क्या? क्या ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने की एक जरूरी कोशिश है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें लाखों सही नागरिकों के वोट देने का हक ही छिन जाए? तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कि ये है क्या, फिर इसका मकसद क्या है और सबसे बड़ा डर किस बात का है। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी बात, कोई भी ये कैसे पक्का कर सकता है कि उसका नाम लिस्ट में सुरक्षित रहे। अच्छा, तो ये जो पूरे देश में चल रहा है, इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, विशेष गहन पुनरीक्षण, या अंग्रेजी में कहें तो SIR। और जैसा नाम से ही लग रहा है, ये कोई मामूली सालाना अपडेट नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और गहरा है। तो ये SIR आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, चुनाव आयोग एक फिक्स टाइम में पूरे देश में घर घर जाकर हर एक वोटर की जानकारी को फिर से चेक कर रहा है। इसका मकसद है एक ऐसी वोटर लिस्ट बनाना जो बिल्कुल ताज़ा, सटीक और पूरी हो। देखिए, जो हर साल होता है वो तो बस छोटी मोटी एडिटिंग है, नाम में कोई गलती ठीक कर दी बस। लेकिन सर, अरे इसमें तो पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को समझ लीजिए कि नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, और इसके लिए घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पिछली बार ऐसी कोई प्रक्रिया 2004 में हुई थी, यानी पूरे 21 साल का गैप। अब जरा सोचिए, इन 21 सालों में देश कितना बदल गया है। कितने लोग एक शहर से दूसरे शहर चले गए, कितने नए वोटर बने। यही लंबा गैप एक बड़ी वजह है कि आज इतने बड़े पैमाने पर अपडेट की जरूरत पड़ी है। तो इतने बड़े और मुश्किल काम का आखिर लक्ष्य क्या है? चुनाव आयोग का कहना है कि मकसद सिर्फ एक है, एक प्योर यानी शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना। अब इस शुद्ध लिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन लोगों के नाम हटाए जाएं जो अब नहीं रहें, या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, या जिनके नाम गलती से 2-2 बार हैं। साथ ही उन सभी नए और योग्य वोटरों को जोड़ा जाए जो अब तक लिस्ट से बाहर थे। कुल मिलाकर मकसद ये है कि वोटर लिस्ट आज के भारत की सही तस्वीर दिखाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहे। चुनाव आयोग के शब्दों में कहें तो लक्ष्य एक अद्यतन और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाना है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। सुनने में तो ये इरादा बिल्कुल सही और जरूरी लगता है, लेकिन यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। एक शुद्ध लिस्ट बनाने की इस जबरदस्त कोशिश में कहीं हम गलती से उन लोगों को ही बाहर तो नहीं कर देंगे जिनका वोट देने का हक है। ये सटीकता और सबको शामिल करने के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। और ये खतरा सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। बिहार में जब ड्राफ्ट लिस्ट आई तो सीधे सीधे 65 लाख नाम गायब थे, और जैसा हमने शुरू में देखा, अकेले उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम हटाने के लिए मार्क किए गए हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों करोड़ों नागरिक हैं। तो ये कौन लोग हैं जिनके नाम हटाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शिफ्टेड हैं, मतलब कहीं और चले गए हैं, पूरे 1.26 करोड़। इसके बाद वो हैं जो वेरिफिकेशन के टाइम घर पर मिले नहीं, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है या नाम डुप्लीकेट है। इन आंकड़ों के पीछे का मानवीय पहलू समझिए। सबसे ज्यादा जोखिम में कौन है? अक्सर ये वो प्रवासी मजदूर होते हैं जो काम के लिए बाहर हैं और वेरिफिकेशन के टाइम अपने गांव में नहीं होते, या फिर वो महिलाएं जो शादी के बाद दूसरे शहर चली जाती हैं। साथ ही समाज के हाशिए पर मौजूद समुदाय जिनके पास शायद औपचारिक दस्तावेजों की कमी हो, उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिहार का मामला हमें दिखाता है कि ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जब 4.5 लाख नाम हटे तो हंगामा हुआ और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने बीच में आकर साफ साफ कहा कि प्रोसेस में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, और सबसे बड़ा फैसला ये दिया कि चुनाव आयोग को पहचान और पते के सबूत के तौर पर आधार कार्ड को भी मानना पड़ेगा।
ये वोटरों के अधिकार को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बिहार या यूपी की कहानी नहीं है, ये एक नेशन वाइड यानी राष्ट्रव्यापी अभियान है। और इसका स्केल कितना बड़ा है? जरा इस नंबर को देखिए, करीब 51 करोड़। जी हाँ, 51 करोड़। ये सिर्फ इस प्रोसेस के फेज 2 में शामिल वोटरों की संख्या है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है। ये दूसरा फेज देश के कोने कोने में चल रहा है। उत्तर में यूपी, पूर्व में पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में गुजरात तक। कुल 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इसके दायरे में आ चुके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक नागरिक के तौर पर अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो क्या कर सकते हैं? ये 4 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाकर या अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से मिलकर ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। जब BLO घर आए तो फॉर्म को ध्यान से भरें। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो घबराना नहीं है, तुरंत फॉर्म 6 भरकर अपना दावा पेश करना है। और कोई भी उलझन हो तो बस वोटर हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। और हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ की है, चुनाव आयोग पहचान और पते के सबूत के लिए आधार कार्ड को मानेगा, लेकिन ये नागरिकता का सबूत नहीं है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आकर टिकती है, एक चुनाव उतना ही निष्पक्ष होता है जितनी निष्पक्ष उसकी वोटर लिस्ट होती है। एक साफ और सटीक लिस्ट ही एक मजबूत लोकतंत्र की पहली और सबसे बड़ी शर्त है। और यही हमें उस बड़े सवाल पर वापस ले आता है, शुद्धता बनाम समावेश। एक तरफ लिस्ट को बिल्कुल सही बनाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ ये डर कि कहीं कोई हकदार वोटर छूट न जाए। इस संतुलन को साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जो दोनों मकसदों को पूरा कर सके? इसका जवाब ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करे।